हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि आप मार्क्स सॉफ्टवेयर में डिस्काउंट किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल कस्टमर अट्रैक्शन के लिए डिस्काउंट प्रोवाइड कराना बहुत ही कॉमन हो चुका है और अलग अलग तरीके से डिस्काउंट्स आपने देखे होंगे। जैसे कि कुछ आइटम डिस्काउंट होते हैं, कुछ बिल वैल्यू पर डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर आइटम्स पर डिस्काउंट होते हैं, कई बार पूरे टोटल बिल वैल्यू पर डिस्काउंट दिया जाता है। इनफैक्ट कई बार आपने डबल डिस्काउंट देखे होंगे, लाइक 50% प्लस 40% डिस्काउंट। जैसे कुछ सीजनल डिस्काउंट्स आते हैं स्कीम के तौर पे। तो आप मार्क्स सॉफ्टवेयर में हर तरीके के डिस्काउंट्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सीजनल डिस्काउंट हो, चाहे वो आइटम डिस्काउंट हो, चाहे वो बिल डिस्काउंट हो, इवन आप वॉल्यूम डिस्काउंट और डबल डिस्काउंट भी मार्क्स सॉफ्टवेयर में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिक डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है आइटम डिस्काउंट और दूसरा होता है बिल डिस्काउंट। फर्दर इसके अलग 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 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम आइटम डिस्काउंट के बारे में जानते हैं और उसके बाद हम बिल डिस्काउंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक आइटम डिस्काउंट। लाइक हम पहले सिंपल एक बिल जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्रॉकरी सेल करते हैं एक क्वांटिटी, और आप देखेंगे एमआरपी 300। यहाँ पे आप जो देखेंगे गुड्स ऑफ वैल्यू 300 रुपीज़ ही है, यानी कि अभी हमारे पास हमने कोई भी डिस्काउंट अप्लाई नहीं किया है। तो सबसे पहले हम आइटम डिस्काउंट देखते हैं। इसके लिए आप मास्टर्स में जाते हैं, मार्क सेटअप कंट्रोल रूम, सर्च एंड ऑल में अगर आप आइटम डिस्काउंट सर्च करते हैं, पेज डाउन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आइटम डिस्काउंट, वाई ऑन बोथ, पी फॉर परचेज, एस फॉर सेल। यानी कि अगर आप सिर्फ परचेजेस में आइटम डिस्काउंट चाहते हैं तो आप पी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप सेल में चाहते हैं केवल तो आप एस सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आप परचेज एंड सेल दोनों में ही आइटम डिस्काउंट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से हम वाई सेलेक्ट करेंगे। तो हम इस ड्रॉप डाउन बटन को अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम वाई सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली अगर अपने कीबोर्ड से वाई प्रेस करें एंड देन हम इसको सेव करते हैं। अब हम एक सेल बिल जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक डिस्काउंट का कॉलम ऐड हो गया है। अब आप सिंपली अपना बिल जनरेट कर सकते हैं, अपना आइटम सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी डिफाइन करेंगे और यहाँ पे आप डिस्काउंट डिफाइन कर सकते हैं कि आप कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम 5% डिस्काउंट देते हैं। जैसे ही आप देखेंगे 5% डिस्काउंट, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने, यहाँ पे आप देखेंगे सॉफ्टवेयर ने आपका 5% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है। यानी कि 300 इंटू टू 600 रुपीज़ पे 5% डिस्काउंट, यानी कि 30 रुपीज़ का डिस्काउंट लेस करके आपका जो टोटल बिल वैल्यू बना है वो है 570 रुपीज़। तो इस तरीके से आप बिल में आइटम डिस्काउंट यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। ये है बेसिक आइटम डिस्काउंट। अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे समझते हैं। कई बार आपने देखा होगा गारमेंट शॉप्स पे स्कीम्स आती हैं कि 50% प्लस 40% डिस्काउंट। तो इस तरीके के जो डिस्काउंट्स होते हैं उनको डबल डिस्काउंट बोलते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि डबल डिस्काउंट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगेन हम मास्टर्स में जाएंगे, मार्क सेटअप कंट्रोल रूम, यहाँ आप सर्च करेंगे डबल डिस्काउंट। आइटम डिस्काउंट ये हम देख चुके हैं, बेसिक आइटम डिस्काउंट। अब है हमारा नेम ऑफ डिस्काउंट फील्ड। डिस्काउंट फील्ड डायनेमिक है, अगर आप डिस्काउंट की जगह अपना नेम चेंज करना चाहते हैं डिस्काउंट का, लाइक ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट, इस तरीके से अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नेम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका आइटम डबल डिस्काउंट, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो यहाँ से हम देखेंगे डबल डिस्काउंट। अगेन वाई फॉर बोथ, यानी कि आप परचेज और सेल दोनों में देना चाहते हैं डबल डिस्काउंट तो आप वाई करेंगे, सिर्फ सेल में देना चाहते हैं तो आप एस प्रेस करेंगे। हम अभी सेल में देते हैं। नेक्स्ट है आपका डबल डिस्काउंट ऑन, ए अमाउंट माइनस डिस्काउंट 1। यहाँ आपकी कैलकुलेशन है कि आपके जो डबल डिस्काउंट है वो किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि डिस्काउंट 1 एंड डिस्काउंट 2, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट 1 हमने 50% दिया है और डिस्काउंट 2 जो है वो हमारा 40% डिस्काउंट है। यानी हमारी स्कीम होती है 50 प्लस 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट प्लस 40% डिस्काउंट।
तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन डिफाइन करेंगे कि ये जो डिस्काउंट है वो सॉफ्टवेयर कैसे कैलकुलेट करें। अगर हम यहाँ पे ए डिफाइन करते हैं, इसका मतलब अमाउंट, यानी कि जो हमारा टोटल अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 1000 हमारा अगर टोटल अमाउंट है, तो पहले सॉफ्टवेयर उसमें से 50% डिस्काउंट लेस करेगा, यानी कि 1000 का 50% लेस करने के बाद जो अमाउंट बनता है, देन उस अमाउंट में से वो सेकंड डिस्काउंट यानी कि 40% डिस्काउंट लेस करेगा, अगर आप इसको ए रखते हैं। इसी तरीके से अगर आप डी ऑप्शन रखते हैं, अमाउंट माइनस ऑल डिस्काउंट, यानी कि सभी डिस्काउंट लेस करने के बाद जो आपका सेकंड डिस्काउंट है वो अप्लाई होता है अमाउंट का। नेक्स्ट है बी। बी यानी अमाउंट, यानी कि आपका फर्स्ट डिस्काउंट और सेकंड डिस्काउंट जो है दोनों ही आपके मेन अमाउंट में से लेस होंगे। लाइक अगर आपकी बिल वैल्यू है 1000 रुपीज, तो पहले 1000 का 50% लेस होगा, देन 40% भी 1000 का ही लेस होगा। फिर है सी, विदाउट एक्साइज। अगर आप एक्साइज में डील करते हैं तो बिना एक्साइज के जो आपका अमाउंट बनता है आप उसमें से डिस्काउंट लेस करना चाहते हैं। या नेक्स्ट आता है आपका पार्टी। आप पार्टी के लेजर मास्टर में ही, यानी आप लेजर मास्टर में ही डिफाइन करना चाहते हैं कि उसका डिस्काउंट स्ट्रक्चर कैसा होगा। अभी हम इसे ए रखते हैं। जनरली ए अमाउंट, यानी कि अमाउंट में से पहले फर्स्ट डिस्काउंट लेस किया जाता है, फिर जो उसका अमाउंट बनता है उस पे सेकंड डिस्काउंट चार्ज होता है। मोस्टली इसी तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है, तो हम इसे ए रखेंगे। इसे सेव करते हैं। अब अगर हम बिल जनरेट करेंगे तो अब देखेंगे सॉफ्टवेयर बिलिंग के स्टार्टिंग में भी आपसे अमाउंट आइटम डिस्काउंट पूछता है, फर्स्ट डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट। अगर आप यहाँ पे स्किप करके चाहें, यहाँ पे हम क्वांटिटी डिफाइन करते हैं 2। ये आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास दो डिस्काउंट के कॉलम्स ओपन हो गए हैं। लाइक फर्स्ट डिस्काउंट है हमारा 5%, सेकंड डिस्काउंट है हमारा 4%। तो आप देखेंगे कि हमारा जो टोटल डिस्काउंट जो इफेक्ट है वो है 8.84%। दैट मीन्स सॉफ्टवेयर ने पहले 600 में से 5% डिस्काउंट लेस किया है, एंड 5% लेस करने के बाद जो हमारा अमाउंट आया है उसमें से सॉफ्टवेयर ने 4% डिस्काउंट किया है, और उसके बाद जो हमारी टोटल एक्चुअल बिल वैल्यू बनी है वो है 547.20 रुपीज। इस तरीके से हमारे डबल डिस्काउंट आप सॉफ्टवेयर में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा आइटम डिस्काउंट। यहीं पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो आइटम मास्टर में ही डिस्काउंट डिफाइन कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर, अगर आप आइटम मास्टर में डिस्काउंट डिफाइन कर देते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके आइटम मास्टर से डिस्काउंट पिक कर लेता है। ये है आपका आइटम डिस्काउंट एंड डबल डिस्काउंट। इसके बाद आता है आपका वॉल्यूम डिस्काउंट। इसके बाद आता है आपका वॉल्यूम डिस्काउंट, यानी आप आइटम पे ही कुछ लमसम अमाउंट का डिस्काउंट देना चाहते हैं, या कई बार क्या होता है कि हम दो से ज़्यादा डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में भी आप वॉल्यूम डिस्काउंट का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम सर्च करते हैं वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम डिस्काउंट कॉलम। वॉल्यूम डिस्काउंट का कॉलम आप सेल परचेज में चाहते हैं, सेल परचेज दोनों में चाहते हैं, या सिर्फ सेल में चाहते हैं, या सिर्फ परचेज में चाहते हैं। हम इसे परचेज सेल में लेते हैं। वॉल्यूम डिस्काउंट अगेन ये एक डायनेमिक फील्ड है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये है आपके वॉल्यूम डिस्काउंट फर्स्ट एंड वॉल्यूम डिस्काउंट सेकंड, यानी कि आप वॉल्यूम डिस्काउंट भी डबल डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपके पास चार ऑप्शंस हैं, पर यूनिट, लमसम, वेट, परसेंटेज। पर यूनिट, अगर आप वॉल्यूम डिस्काउंट पर यूनिट के हिसाब से देना चाहते हैं, लाइक आपने 4 यूनिट सेल की है, आप पर यूनिट 10 रुपीज़ का डिस्काउंट रखते हैं कि हर एक यूनिट पे 10 रुपीज़ का डिस्काउंट होगा, तो आप पर यूनिट बेसिस पे भी डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप 4 क्वांटिटी सेल करते हैं और एक क्वांटिटी पे आप 10 रुपीज़ का अमाउंट देते हैं, तो आपके 4 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपका 40 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका लमसम। लमसम मीन्स कि आप टोटल बिल वैल्यू पे एक फिक्स्ड अमाउंट का डिस्काउंट देना चाहते हैं। वो आप कैसे भी दे सकते हैं, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, तो आप जैसा चाहें वैसे लमसम अमाउंट, टोटल बिल वैल्यू पे लमसम अमाउंट का भी डिस्काउंट प्रोवाइड करा सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका वेट। अगर आप वेट वाइज इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो आप वेट पे भी डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वेट ऑप्शन ऑन होना ज़रूरी है। तो अगर आप वेट वाइज इन्वेंट्री भी मेंटेन करते हैं तो आप वेट वाइज इन्वेंट्री पे भी वॉल्यूम डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज वाइज वॉल्यूम डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप परसेंटेज वाइज भी वॉल्यूम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो सब मान लीजिए हमारा फर्स्ट डिस्काउंट पर यूनिट है कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर पर यूनिट बेसिस पर डिस्काउंट कैलकुलेट करें, एंड देन जो सेकंड डिस्काउंट है वो हमारा लमसम है। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे आस्क डिस्काउंट ऑन बिलिंग। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि वॉल्यूम डिस्काउंट के लिए सॉफ्टवेयर आपसे बिलिंग के टाइम पे पूछे या ना पूछे। तो हम इसको वाई रखते हैं कि हाँ ये हमसे बिलिंग के टाइम पे जब भी हम क्वांटिटी डिफाइन करें तो ये हमसे उसी टाइम वॉल्यूम डिस्काउंट पूछे, एंड देन हम इसे सेव कर लेते हैं। अब जब हम सेल बिल जनरेट करेंगे, आइटम सेलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी वॉल्यूम डिस्काउंट्स की विंडो ओपन हो गई है। अब मान लीजिए हम 5%, मान लीजिए हम यहाँ पे सेल करते हैं 5 क्वांटिटी सेल करते हैं। ये हमारा डिस्काउंट है, नॉर्मल आइटम डिस्काउंट, इसको हम स्किप करते हैं। यहाँ आप देखेंगे वॉल्यूम डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पे ओपन हो गया क्योंकि हमने वहाँ पे इसे येस किया था। आप इसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमारे दो वॉल्यूम डिस्काउंट जो भी हमने अनेबल किए हैं ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ सॉफ्टवेयर शो भी करता है कि फर्स्ट जो है आपका पर यूनिट है और सेकेंड डिस्काउंट जो है वो आपका लमसम है। पर यूनिट मान लीजिए हम रखते हैं 10 रुपीज़ कि हर क्वांटिटी पे 10 रुपीज़ का डिस्काउंट हो, और लमसम हम रखते हैं 100 रुपीज़ का डिस्काउंट। अब अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे सॉफ्टवेयर ने टोटल डिस्काउंट जो है आपका 150 यहाँ पे डिस्काउंट 150 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। अब इसकी कैलकुलेशन अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 क्वांटिटी इंटू 10 रुपीज़ यानी कि 50 रुपीज़, और 100 रुपीज़ का हमने लमसम अमाउंट दिया है, यानी कि टोटल डिस्काउंट हो गया आपका 150 रुपीज़। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर ने इसकी कैलकुलेशन की है। लेकिन अगर आप फिर भी इसकी डिटेल्स देखना चाहेंगे तो आप एरो की से सिंपली अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको सारी डिटेल्स सॉफ्टवेयर शो कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं वॉल्यूम डिस्काउंट 50 रुपीज़, फर्स्ट डिस्काउंट जो है 50 रुपीज़ का है यानी कि 5 इंटू 10 रुपीज़, और जो हमारा सेकेंड डिस्काउंट था लमसम 100 रुपीज़ का, यानी टोटल डिस्काउंट अमाउंट हो गया आपका 150 रुपीज़। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो कैलकुलेशन यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, और आप सिंपली इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा वॉल्यूम डिस्काउंट। तो इस तरीके से हमने देखा आइटम डिस्काउंट। अब आइटम डिस्काउंट के बाद हम चलते हैं बिल डिस्काउंट। बिल डिस्काउंट जो है वो आपके टोटल बिल वैल्यू पर डिस्काउंट होता है, उसका आइटम से कोई मतलब नहीं होता। यानी कि आप पर्टिकुलर आइटम पे डिस्काउंट ना देकर पूरे टोटल बिल वैल्यू पे डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स कि आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हमारा जो टोटल डिस्काउंट है वो हमारे टोटल बिल वैल्यू पे है। अब हम वापस सेटअप पे जाते हैं और यहाँ हम देखेंगे बिल डिस्काउंट। बिल डिस्काउंट ऑन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, बिल डिस्काउंट वाई, अगेन बोथ एस फॉर सेल एंड पी फॉर परचेज, हम दोनों में रखते हैं। नेक्स्ट है आस्क बिल, आइटम और बोथ। इसका मतलब है कि ये जो डिस्काउंट है वो टोटल बिल पे ही आपसे पूछे या आप आइटम में भी पूछवाना चाहते हैं। तो आप जैसा चाहें उसे वैसे कर सकते हैं। लाइक हम इसे बिल रखते हैं कि ये आपसे सिर्फ बिल वैल्यू में पूछे, एट द एंड बिल सेविंग के टाइम पे आपसे ये बिल डिस्काउंट के बारे में पूछे। नेक्स्ट है आपका आस्क डिस्काउंट इन अमाउंट। इसका मतलब ये है कि जो आप डिस्काउंट पूछवाना चाहते हैं अमाउंट में, वो आप सिर्फ परचेज में चाहते हैं, परचेज बिल में, या फिर सेल में चाहते हैं, या फिर बोथ, दोनों में चाहते हैं। तो आप जैसा चाहें वैसे इसको रख सकते हैं। हम इसको बोथ रखते हैं। और अब अगर हम बिल जनरेट करेंगे और टैब की से अगर आप बिल सेव करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो कर्सर है वो डिस्काउंट पे स्विच कर जाता है। अब अगर आप इसे परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देना चाहें तो आप परसेंटेज वाइज दे सकते हैं। जैसे कि आपने देखा 5% डिस्काउंट सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे पिक कर लिया है।
और इसके अलावा अगर आप चाहें तो अमाउंट वाइज भी डिस्काउंट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगेन टैप की करेंगे, एरो की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कर्सर अमाउंट के कॉलम पे स्विच कर जाता है। अब अगर यहाँ पे आप लमसम अमाउंट को देना चाहते हैं डिस्काउंट, तो आप लमसम अमाउंट पे भी डिस्काउंट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये था आपका सिंपल बिल डिस्काउंट। अब हम बात करते हैं कि अगर आप 2 से ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कई बार कुछ ट्रेड में डिस्काउंट 2 से ज़्यादा भी दिए जाते हैं, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट अलग दिया जाता है, कैश डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो इस तरीके से अलग अलग डिस्काउंट भी अगर आप चाहें तो मार्क सॉफ्टवेयर में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप बिल डिस्काउंट सर्च करते हैं, आप एक बार पेज डाउन की प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे आपके पास बिल डिस्काउंट हेडिंग है। यहाँ आप देखेंगे मैक्सिमम 4 डिस्काउंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब आप चाहें तो इस फील्ड को आप अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक हम सबसे पहले देते हैं ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड मैं देना चाहती हूँ कैश डिस्काउंट, और नेक्स्ट है मेरा स्पेशल डिस्काउंट। तो इस तरीके से मैं 3 डिस्काउंट यहाँ पे देना चाहती हूँ। अब हम इसे सेव करते हैं। अब जब आप बिल जनरेट करेंगे, क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन करेंगे, टैब की से जब हम बिल सेव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ हमारे पास 3 डिस्काउंट अलग अलग ओपन हो गए हैं। अब हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं फर्स्ट डिस्काउंट जैसे हमारा 3% है, सेकंड डिस्काउंट मेरा 5% है और थर्ड डिस्काउंट मेरा 8% है। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर ने आपका जो टोटल डिस्काउंट अमाउंट है और जितना आपका टोटल परसेंटेज बना है वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे पिक कर लेता है। अब अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखना चाहेंगे तो जो आपका टोटल बिल वैल्यू है 1500 रुपीज, सबसे पहले सॉफ्टवेयर 1500 रुपीज में से 3% डिस्काउंट लेस करता है। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पे 5% डिस्काउंट के लिए किया जाएगा, 5% लेस होगा। इसके बाद दोनों डिस्काउंट्स लेस करने के बाद जो अमाउंट बनता है उस पे सॉफ्टवेयर 8% का यानी कि थर्ड डिस्काउंट लेस करता है। एंड देन जो फाइनल अमाउंट आपका बनता है वो आपका होता है नेट बिल वैल्यू। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो मल्टीपल ऑफ डिस्काउंट भी मार्क सॉफ्टवेयर में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने देखा आइटम डिस्काउंट एंड बिल डिस्काउंट। इसके अलावा मैं आपको एक एडवांस डिस्काउंट और बताना चाहूंगी। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल कई शोरूम्स में स्लैब भी डिफाइन होते हैं। स्लैब लाइक कि अगर आपकी टोटल बिल वैल्यू 1000 रुपीज तक होती है तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता। जैसे ही आपकी बिल वैल्यू 1001 रुपीज होती है और 2000 तक होती है तो आपको 5% का डिस्काउंट होता है। अगेन आपकी बिल वैल्यू अगर 2000 से इंक्रीज करती है 3000 तक जाती है तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो इस तरीके से डिस्काउंट्स के भी स्लैब आजकल आप देख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो मार्क सॉफ्टवेयर में इस तरीके के डिस्काउंट स्लैब भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए अगेन आप मास्टर्स में जाएंगे, कंट्रोल रूम में जाएंगे, बिल डिस्काउंट आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, पेज डाउन की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपके पास स्लैब भी अवेलेबल है। सबसे पहले आता है आस्क बिल डिस्काउंट। जो बिल डिस्काउंट है वो आप कब पूछवाना चाहते हैं, बिल के सेविंग के टाइम पे या स्टार्ट में, आप जैसा चाहे से रख सकते हैं। हम इसे एन रखते हैं कि ये बिल डिस्काउंट जो है वो सेविंग के टाइम पे ही पूछे। नेक्स्ट है बिल डिस्काउंट। आप इस ऑप्शन को येस रखना चाहते हैं या नो, इसको अनेबल करने के लिए आप वाई सेलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पे डिस्काउंट डिफाइन करेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि ये जो आपकी स्लैब होती है वो आपकी फर्स्ट डिस्काउंट पे ही एप्लीकेबल होता है, ये आपके सेकंड डिस्काउंट पे नहीं, थर्ड डिस्काउंट पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये आपके सिर्फ फर्स्ट डिस्काउंट पे एप्लीकेबल होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बिल डिस्काउंट 1, बिल डिस्काउंट 1, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 1 डिस्काउंट यानी कि फर्स्ट डिस्काउंट पे ही ये स्लैब रेट एप्लीकेबल होती है। तो अब यहाँ पे हम स्लैब डिफाइन करते हैं, लाइक बिल डिस्काउंट 1 यानी कि मेरा डिस्काउंट 5% हो अगर मेरी बिल वैल्यू 1000 या 1000 रुपीज से ऊपर होती है। 10% का डिस्काउंट हो अगर बिल वैल्यू 2000 या 2000 रुपीज से एक्सीड करती है। अगर बिल वैल्यू 2000 या 2000 रुपीज से एक्सीड करती है
तो हमारा जो बिल डिस्काउंट है वो 10% एप्लीकेबल हो। उसी तरीके से 25% का डिस्काउंट हो अगर मेरी बिल वैल्यू 3000 या 3000 से एक्सीड करती है। तो इस तरीके से आप फर्दर अपनी स्लैब यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने स्लैब रेट डिफाइन करी है कि 1000 रुपीज से ऊपर जैसे ही आपका बिल अमाउंट हो वो आपका, तो आपका 5% का डिस्काउंट एप्लीकेबल हो। यही अगर आप ये डिफाइन करना चाहते हैं कि अगर आपकी बिल वैल्यू 1000 रुपीज से कम होती है तो आपके जो डिस्काउंट हैं वो सब कैंसिल हो जाएं, चाहे वो बिल डिस्काउंट हो या आइटम डिस्काउंट हो या स्पेशल डिस्काउंट हो। तो इसके लिए आप अगेन कंट्रोल रूम में अगर कैंसिल डिस्काउंट सर्च करते हैं तो यहाँ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कैंसिल डिस्काउंट। आप इनवॉइस में करना चाहते हैं, चालान के लिए करना चाहते हैं या दोनों के लिए करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम बोथ करेंगे, फॉर बोथ। यहाँ हम अमाउंट डिफाइन करते हैं 1000 रुपीज, यानी कि अगर मेरी बिल वैल्यू 1000 रुपीज से नीचे होती है तो हमारे जो डिस्काउंट हो वो सभी डिस्काउंट कैंसिल हो जाएं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे आइटम और बिल, यानी कि सिर्फ आइटम डिस्काउंट हम कैंसिल करना चाहते हैं या बिल डिस्काउंट या फिर बोथ। तो हम बोथ रखते हैं, ऐसे सेव कर लेते हैं। अब अगर हम बिल जनरेट करेंगे, हम पहले 1 क्वांटिटी सेल करते हैं, तो आप देखेंगे हमारी जो टोटल बिल वैल्यू है वो 600 रुपीज है। तो अब अगर आप बिल सेव करेंगे तो देखेंगे सॉफ्टवेयर यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज देता है कि इनवॉइस वैल्यू इज लेस देन 1000 रुपीज, कैंसिल डिस्काउंट, यानी कि जो आपको टोटल वैल्यू है वो 1000 रुपीज से कम है, तो इसलिए जो आपका बिल का अमाउंट है वो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे 2 क्वांटिटी करते हैं तो आप देखेंगे जो हमारा बिल वैल्यू है वो 1200 रुपीज हो जाता है। अब अगर आप इस बिल को सेव करेंगे तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर ने 5% का डिस्काउंट यहाँ पे पिक कर लिया है। नेक्स्ट हम बिल जनरेट करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे 4 क्वांटिटी सेल करेंगे तो आप देखेंगे जो मेरी बिल वैल्यू है वो 2000 रुपीज से एक्सीड कर जाती है। अब अगर मैं इसको सेव करूं तो आप देखेंगे डिस्काउंट जो है वो 10% का यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया है। सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली 10% का डिस्काउंट यहाँ पे पिक कर लिया है। अगेन अब अगर हम एक और बिल जनरेट करें, 5 क्वांटिटीज यहाँ पे सेल करें, तो आप देखेंगे यहाँ पे 3000 या 3000 से ऊपर का स्लैब हमने 25% रखा है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली 25% का डिस्काउंट पिक कर लिया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मार्क सॉफ्टवेयर में आप डिस्काउंट स्लैब भी डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।